My name is Kamal Warren and I day trade the FTSE 100. आपकी ट्रेडिंग की सफलता में साइकोलॉजी की क्या भूमिका है? वैसे मेरे विचार में मुझे लगता है कि यह एक व्यक्ति को प्रॉफिटेबल सफल ट्रेडर के रूप में स्थापित करने में एक अभिन्न अंग है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि यदि आप अपनी मानसिकता पर नियंत्रण कर सकते हैं और खुद को अनुशासित कर सकते हैं, जो करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि कुछ समय से खुद प्रशिक्षण लेने के बाद भी मुझे कभी कभी अनुशासन और नियमों पर टिके रहना मुश्किल लगता है। इसलिए यदि आप उस तरह का अनुशासन और अपनी मानसिकता और अपने मनोविज्ञान पर महारत हासिल कर सकते हैं, चाहे आप घाटे से निपट रहे हो, मुनाफे से निपट रहे हो, बाज़ार की चाल आदि से निपट रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पर हैं, बजाय इसके कि आप केवल पाठ्यक्रमों में भाग लेने और सभी प्रकार की चीज़ों पर बहुत सारा पैसा खर्च करें। तो आप ट्रेडिंग सीखने के लिए सेमिनार में भी गए थे? मेरा मतलब है कि यदि आप ध्यान से देखें तो वेबसाइट पर बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध है जो कि निःशुल्क है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ट्रेडिंग करने के लिए कोई महान रहस्य नहीं है और सभी टेक्निक्स और टूल्स आसानी से उपलब्ध है। इसलिए यदि आपको केवल शोध करने के लिए समय लगाना है तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क सामग्रियाँ उपलब्ध है और उनकी रिसर्च करके परखें और जो आपके लिए कारगर है उसकी और रिसर्च करें, और इसके लिए बस इतना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा वह प्रश्न है जो आपने पूछा कि मनोविज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए यदि आप अपने ट्रेडिंग कौशल के उस हिस्से को संबोधित कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक जीतने वाला नुस्खा है। Mind over matter. Absolutely. Yeah. तो आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों को ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पालन करना मुश्किल क्यों लगता है? खैर, मुझे लगता है कि इस प्रश्न के उत्तर के कुछ भाग हैं। मुझे लगता है कि पहला स्पष्ट उत्तर है अनुशासन। उन्हें इसके साथ बने रहना मुश्किल लगता है। वे लगातार ट्रेडिंग में छेड़छाड़ करना चाहते हैं। इसलिए कहावत है कि बस कुछ मत करो, बस वही खड़े रहो। मान लीजिए कि यह दूसरी तरफ है और दूसरा भाग संदेह है, क्योंकि उदाहरण के लिए यह मेरे साथ भी हुआ है और मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आप एक नया मेथड खोजते हैं, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया है कि हमारे विभिन्न तरीके हैं। आप बाज़ारों में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और आपको एक विशेष मेथड मिलता है। आपको लगता है कि यह सही है, ये नियम ABC है, और आप इसका परीक्षण करते हैं और शायद पहले कुछ ट्रेड्स में ये काम करता है और दूसरे और तीसरे और चौथे में यह काम नहीं करता है, और आप इसे मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि यह लगातार बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुझे यकीन है कि वहाँ अन्य ट्रेडर्स भी हैं जो ट्रेडिंग के होली ग्रेल को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अंतिम विधि है जहाँ आप हर समय जीतते हैं। यह मौजूद नहीं है और कोई एक आदर्श ट्रेडिंग विधि या रहस्य नहीं है। आपको बस अपने शोध से जो कुछ पता चला है उस पर टिके रहना है। यदि आपके अध्ययन अवधि के दौरान आपके द्वारा संग्रहित किए गए स्टैटिस्टिक्स, आपकी शोध अवधि आपको कुछ बताती है, तो आपको उस पर टिके रहना है, क्योंकि यही कारण है कि स्टैटिस्टिक्स भी आपकी सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आपको नियमों पर टिके रहना होगा, अन्यथा चीज़ें गलत हो सकती हैं।